अगर आप एक आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, डिलीवरी हेड या सीनियर आर्किटेक्ट हैं, तो आपकी लाइफ अक्सर एक ही वर्ड के चक्कर में घूमती है और वो शब्द है फायर फाइटिंग। आप सुबह उठते हैं और पहला काम क्या होता है? स्लैक नोटिफिकेशन चेक करना, प्रोडक्शन अलर्ट्स को चेक करना या क्लाइंट की पुरानी ईमेल का रिप्लाई देना। आपका पूरा दिन स्प्रिंट और डेडलाइन के बीच में निकल जाता है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि ऑफिस का लैपटॉप बंद करने के बाद भी आपका दिमाग शट डाउन नहीं होता है? आप डिनर टेबल पर बैठे हैं जहां पर दिमाग अभी भी वही डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में सोच रहा है। आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं पर अचानक दिमाग में एक क्रिटिकल बग का सॉल्यूशन आ जाता है। आप फिजिकली घर पे हैं पर मेंटली अभी भी आप ऑफिस के सर्वर रूम में बैठे हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द क्लाइंट ऑफ माइंड। लेट अस से उसका नाम था समीर। समीर एक आईटी कंपनी में, टायर 1 कंपनी में डिलीवरी हेड है, जहां 15 साल का एक्सपीरियंस उसके पास है। उनका कहना था कि जिग्नेश, जब मैं घर जाता हूं तो मेरी बीवी मुझसे बात करती है पर मुझे उनकी आवाज बैकग्राउंड नॉइज जैसी लगती है। मैं हमेशा अगले एस्केलेशन के लिए रेडी होता हूँ। समीर को यह लगता था कि वो डेडिकेटेड है। सच में बात यह थी कि उसका नर्वस सिस्टम सेवियर कॉम्प्लेक्स में फंसा था। तो आज के इस वीडियो में हम आईटी प्रोफेशनल्स के लिए सोमेटिक डिबगिंग सीखेंगे। सबसे पहले हम आपकी लैंग्वेज को समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक सर्वर को। उस सर्वर की सीपीयू यूटिलाइजेशन लगातार 99% पर लॉक्ड हो चुकी है और बैकग्राउंड में हजारों ज़ॉम्बी प्रोसेस चल रहे हैं। क्या होगा? इवेंचुअली सिस्टम हैंग हो जाएगा, लेटेंसी बढ़ जाएगी और एक पॉइंट पे सिस्टम फैटल क्रैश हो जाएगा। आपका नर्वस सिस्टम एग्जैक्टली वो सीपीयू की जैसे ही काम करता है। आईटी प्रोफेशनल में एक बहुत गहरा सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होता है और उसे कहते हैं सेवियर कॉम्प्लेक्स। आपको लगता है कि अगर आपने थ्रेड को कंट्रोल नहीं किया, अगर आप हर कॉल पर नहीं रहे तो डिप्लॉयमेंट फेल हो जाएगी। आप ओवर रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं। जब आप ऑफिस में होते हैं तो आपका सिस्टम हाई अलर्ट पे होता है। लगातार कॉर्टिसोल और एड्रिनल आपके ब्लड में फ्लड कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ऑफिस खत्म होता है आप बैकग्राउंड टास्क को किल करना भूल जाते हैं। वो पुरानी ईमेल, वो क्लाइंट की छोटी सी बात, वो कल की मीटिंग का डर, ये सब वो बैकग्राउंड थ्रेड है जो आपकी बैटरी को ड्रेन कर रहे हैं। और यही वजह है जो आप सुबह उठकर वो क्लियर माइंड महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपका रैम क्लियर नहीं हुआ है। आप थके हुए हैं क्योंकि आपका सीपीयू रेट रात भर क्राइसिस सिमुलेशन रन कर रहा था। इसे मेंटल फटीग मत कहिए, इसे नर्वस सिस्टम हाईजैक कहिए। तो रास्ता क्या है? हमें इन बैकग्राउंड थ्रेड्स को किल करना सीखना होगा और इसे हम दिमाग से नहीं, बॉडी की सबकॉन्शियस रिवायरिंग से करेंगे। नाउ देयर आर 2 इजी वेज टू डील विथ दिस नर्वस सिस्टम। द फर्स्ट इज EFT. EFT stands for Emotional Freedom Technique. With the EFT tapping, we shall calm our nervous system. IT लीडर्स के लिए टैपिंग पॉइंट्स उनका टास्क मैनेजर है। जब आपको कोई एस्केलेशन आता है या जब आप अपना लैपटॉप बंद करते हैं, उस टाइम आप ये टैपिंग कर सकते हैं। ये टैपिंग आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सिग्नल भेजता है कि इनपुट रिसीव्ड बट प्रोसेसिंग नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। ये टैपिंग आपके इंटरनल सीपीयू को 99% से 20% तक लेके आता है। मेरे जो क्लाइंट थे समीर, जब उन्होंने ये स्टार्ट किया तो उसने मुझे ये कहा कि पहली बार मुझे अपने घर के खाने का टेस्ट पता चला क्योंकि मेरा दिमाग ऑफिस में नहीं था। सो व्हाट यू कैन डू? यू कैन जस्ट सिंपली टैप एट स्टार्टिंग ऑफ द आईब्रोज एंड जस्ट रिपीट द अफर्मेशन। इट इज ओके टू फील वॉट एवर आई एम फीलिंग। It is okay to feel whatever I am feeling. It is okay to feel whatever I am feeling. I am allowing myself to rest. I am allowing myself to rest. I am allowing myself to rest. सिर्फ इतना करने से आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीटली काम हो जाएगा। और दूसरा है स्टेप नंबर 2 and that is called Ho'oponopono. Ho'oponopono is an ancient Hawaiian technique. आपने वो ऑफिस में
परफेक्ट डिलीवरी के बोझ को अपनी आइडेंटिटी बना लिया है, और ये बोझ को हल्का करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 4 आसान से फ्रेज जो कि होपोनोपोनो का हिस्सा है, हम उसको रिपीट करेंगे। फर्स्ट इज आई एम सॉरी। अपने सिस्टम से माफी मांगिए। सिस्टम मतलब कंप्यूटर नहीं, आपकी खुद की इंटरनल सिस्टम। माफी कि मैंने तुम्हें मशीन की तरह 24/7 यूज किया। प्लीज फॉरगिव मी। फॉरगिव मी फॉर द सक्सेस और डेडलाइन के लिए अपना सुकून इग्नोर करने के लिए। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू फॉर द रियलाइजेशन दैट आई कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग एंड दैट इज ओके। आई लव यू। आई लव यू फॉर द वे यू आर। तुम जैसे हो, आई जस्ट लव यू। दैट्स इट। This 4th sentence is this 4 phrase can immediately calm down your nervous system. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. जब आप ये यहाँ पे टैप करते हुए ये आप कमांड देते हैं I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, तो सबकॉन्शियस माइंड उस पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लूप को निकाल देता है। एक अच्छा लीडर वो नहीं होता है जो हर वक्त टेंशन में रहता है, बल्कि वो होता है जो शांत रहकर डिसीजन ले सके। मेरे क्लाइंट समीर आज भी वही बड़ा रोल हैंडल कर रहे हैं, वही आईटी डिलीवरी हेड है, लेकिन अब वो घर पे फादर होते हैं और ऑफिस में लीडर। वो मिक्सिंग बंद हो चुकी है। आपने बरसों तक दूसरों के सॉफ्टवेयर को डिबग किया है और आज वक्त है अपना इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक करने का। बट यू नो व्हाट इज द चैलेंज? आई नो इट। हाई स्टेक आईटी एनवायरनमेंट में ऑन रहना एक आदत बन चुकी है। इस आदत को हमें ओवरराइड करने की जरूरत है और उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। इसीलिए मैं आपको इनवाइट करता हूं मेरे 5 दिन के कंप्लीटली फ्री इमोशनल हीलिंग एक्सपीरियंस में। ये स्पेशली डिजाइन किया गया है आप जैसे बिजी प्रोफेशनल्स के लिए। इन 5 दिनों में हम लाइव मिलेंगे और सीखेंगे 2 मिनट्स सिस्टम शटडाउन, एक टैपिंग रूटीन जो ऑफिस के बाद स्ट्रेस को इंस्टेंटली काम डाउन करता है। आपके नेक और शोल्डर पेन जो स्क्रीन टाइम पर और स्ट्रेस से आता है उसे रिलीज करेंगे और आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करेंगे ताकि आप हाई परफॉर्मेंस डिलीवरी कर सके बिना बर्नआउट के। डिस्क्रिप्शन में हमने वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला है, ज्वाइन कीजिए। अगले 5 दिन मेरे साथ मिलकर अपना सोमेटिक डिबगिंग कीजिए। मिलते हैं लाइव सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। टेक केयर ऑफ योर पीस।